हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के सेकेंड पार्ट में। आज हम बात करेंगे आपका माइंड कैसे काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये आपके एक ही माइंड के दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। आपके पास सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड दोनों हैं, आपको बस इसका सही तरह से इस्तेमाल करना सीखना होगा। हम कॉन्शियस माइंड के हेल्प से सोचते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे आसपास यानी बाहरी दुनिया में जो हो रहा है उस तरह से रिएक्ट करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे पास्ट सेंस से इंफॉर्मेशन लेता है और चीज़ों को एक्सपीरियंस करके डिसीजन लेता है, पर सबकॉन्शियस माइंड कोई डिसीजन नहीं लेता। वो बस कॉन्शियस माइंड के पास जो बिलीव, एक्सपीरियंस और हैबिट है उसे फॉलो करके एक्ट करता है। सबकॉन्शियस माइंड जब कोई बात एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे सच बनाने के लिए काम करने लगता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड अच्छे और बुरे विचारों में कोई फ़र्क नहीं कर सकता। वो दोनों विचारों के लिए एक ही तरह से काम करता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब कोई बात पहुंच जाती है तो वो आपके ब्रेन के अंदर एक तरह का छाप बना लेती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर शिप है तो फिर कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है। कैप्टन जो ऑर्डर देता है कहाँ जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत इन्फॉर्मेशन को लॉजिक से, एक्सपीरियंस से, रीजनिंग से फिल्टर कर देता है और वही इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। एक बार की बात है, एक यंग सिंगर थी जिसे एक गाने के ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। इससे पहले भी वो बहुत बार ऐसे ऑडिशन के लिए जा चुकी थी, लेकिन उसके मन में एक डर रहता था कि वो इस ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हो पाएगी, जजेस को उसका गाना अच्छा नहीं लगेगा। और हर बार उसने यही बोला और यही सच भी हुआ था। वो हर बार रिजेक्ट हो जाती थी। वो हमेशा नेगेटिव अफर्मेशन यूज़ करती थी। वो कहती थी जब गाना गाने का टाइम आएगा जजेस को मेरा आवाज़ अच्छा नहीं लगेगा। उसने अनजाने में ही ये नेगेटिव अफर्मेशन हर बार यूज़ किया था, पर इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने उसके जगह कहना शुरू कर दिया, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत अच्छे से गाती हूँ, मैं जब भी गाना गाती हूँ सब लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, जजेस को मेरा गाना बहुत अच्छा लगता है। और जब सच में कंपटीशन का टाइम आया तो वो वहाँ पे सिलेक्ट हो गई। अफर्मेशंस बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बात जल्दी पहुँचाने के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। पर अफर्मेशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे जब भी एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे सच करने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। राइटर ने अपने ही बुक में एक और एग्जाम्पल दिया है जिससे आप समझ पाएंगे अगर आप नेगेटिव अफर्मेशन यूज़ करते हैं तो ये कितनी बुरी तरह से काम कर सकता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव बातों में कोई फ़र्क नहीं करता। वो दोनों बातों को एक ही तरह से रिएक्ट करता है और एक्सेप्ट कर लेता है। राइटर के एक रिलेटिव थे जो एक क्रिस्टल में फ्यूचर देख के बताने वाले औरत के पास गए और उस औरत ने उन्हें बताया कि उनके हार्ट की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है, जिस वजह से कुछ दिनों बाद वो मर जाएंगे। इस बात को उनके सबकॉन्शियस माइंड ने डर के एक्सेप्ट कर लिया और वो घर पे आके सबको यही बात बताने लगे। और उस औरत के पास जाने से पहले जो इंसान हैप्पी, मोटिवेटेड और हेल्दी थे, उनके सबकॉन्शियस माइंड ने जब उस फ्यूचर देखने वाली औरत की बात को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद उनकी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी, जिस वजह से डर के मारे उसी दिन जिस दिन उस औरत ने बताया था उनकी डेथ हो गई। एक्चुअली में उनके माइंड में जो डर बैठ गया था उस वजह से वो खुद से बार बार यही कह रहे थे कि अब मैं मर जाऊंगा, और उनका ये अफर्मेशन उनके सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया था। और जिस औरत ने उन्हें ये फ्यूचर बताया था उसके पास एक पेड़ की पत्ती को हिलाने तक की भी शक्ति नहीं थी, पर राइटर के जो रिलेटिव थे उन्हें सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का लॉ पता होता तो उनके कॉन्शियस माइंड ने ही इस विचार को एक्सेप्ट नहीं किया होता और फिर ये सब नहीं हुआ होता। कोई और आपको कोई भी ऑर्डर देता है या कोई अफर्मेशन बार बार आपके लिए करता है, वो तब भी काम करेगा जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं।
आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे कभी सवाल नहीं पूछता और उसके पास सभी क्वेश्चन के जवाब है। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग मतलब आप जो डेली सोचते हैं उसका न्यूरल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। इसीलिए आप कोई भी आदत आसानी से नहीं लगा पाते। आपने सुना होगा रात को सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह से आप मोबाइल में किसी गेम में कोई कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं उसी तरह से आप खुद के लिए भी कोई भी कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड अच्छे तरह से इंटरैक्ट करेगा तब आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों को परफेक्टली यूज़ करना सीख गए तो आपके लाइफ में जादू होना शुरू हो जाएगा। आप जो चाहे वो पा सकते हैं। लेकिन जिस काम में आपको सक्सेस होना है उस काम को टाइम और एफर्ट दोनों देना पड़ता है। हमको सिंपल लैंग्वेज में कुछ इस तरह समझ सकते हैं, हम एक वक्त पे 2 वर्ल्ड में जी रहे होते हैं, एक आउटसाइड वर्ल्ड और एक इनर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड मतलब हम जो दिन भर सोचते रहते हैं, हमारे दिमाग में एक लड़ाई शुरू रहती है। हम सोचते कुछ है और कुछ और करते रहते हैं। हम सब ने ये बहुत बार नोटिस किया है, जब कोई नई मूवी देखते हैं और उसमें से कोई कैरेक्टर हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है तो हमारे दिमाग में बार बार वो कैरेक्टर अपने आप प्ले होते रहता है। या फिर कोई नया गाना जब हम बार बार सुनते रहते हैं तो फिर जाने अनजाने में हम उसे गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। ये होता है इनर वर्ल्ड। और आउटर वर्ल्ड मतलब आपके आसपास की दुनिया, आपके फ्रेंड्स, आपके स्कूल मेट्स, आपके कॉलेज मेट्स, आपके कलीग्स, आपके आसपास जो कुछ है जिसे देख के आप रिएक्ट करते हैं। आप कंपेयर करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है, वो इतना बुरा हो के भी हमेशा उसके साथ अच्छा क्यों होता है। ये आप जो कुछ रिएक्शन देते हैं ये आपका आउटर वर्ल्ड होता है। जो लोग इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं वही लोग ज़िंदगी में सक्सेसफुल होते हैं। अगर आपको आपके ज़िंदगी का मैजिशियन बनना है तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी होगी, अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, अगर आप बुरा सोचेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। आपके इनर वर्ल्ड में दिन भर जो चलता है वही आपके लिए एक दिन सच बन जाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी बात के लिए क्वेश्चन नहीं करेगा। आपका कॉन्शियस माइंड जिस बात को एक्सेप्ट कर लेगा, सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देगा। आपके पास चॉइस की पावर है, उसे सही तरह से इस्तेमाल कीजिए। आपके पास खुद के सोचने की पावर है, उसे इस्तेमाल कीजिए। किसी और ने आपको कोई नेगेटिव अफर्मेशन दिया, कोई नेगेटिव बात कही हो तो उसे एक्सेप्ट मत कीजिए। आपको इसमें फ़र्क करना आना चाहिए। आपका कॉन्शियस माइंड किसी वॉचमैन की तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड के गेट पे खड़ा है। आपके कॉन्शियस माइंड को फ़र्क करना आता है, बस अच्छे विचारों को एक्सेप्ट कीजिए और अपने लाइफ को और अच्छा बनाइए। आप क्या सोचते हैं इस पे आपकी ज़िंदगी डिपेंड करती है। एक कभी मत सोचिए कि मुझे ये करना कभी पॉसिबल नहीं होगा या फिर मैं ये कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। हमेशा आप याद रखिए, आप खुद आपके सबकॉन्शियस माइंड के कैप्टन हैं। आपको लाइफ में कहाँ जाना है पता है, तो सही डायरेक्शन में जाने सही रास्ते को चूज़ कीजिए। आप लाइफ में जो चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, ना कि जो नहीं चाहते। याद रखिए, जब आपका कॉन्शियस माइंड किसी बात को सच मान लेता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच करने के लिए काम शुरू कर देता है। इसलिए हमेशा खुद के लिए खुशी, हेल्थ, पैसा, आप जो चाहिए वो मांगिए। आपके विचारों को बदलिए और लाइफ को बदलते हुए देखिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका इस फैमिली में स्वागत है। I wish you have a beautiful, beautiful, magical life. Thank you so much.